1857 विद्रोह। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 1857 विद्रोह के बारे में। इसके बारे में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को भी कवर करेंगे। सन 1856 ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई और फेडरल राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का खोल चढ़ा होता था। इस कारतूस को राइफल में लगाने से पहले उसके सिर को दांतों से काटना पड़ता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमान के लिए। हिंदू और मुसलमान सिपाही जानते थे कि कारतूस उनके धर्म को नष्ट कर देगा। 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह भड़क उठा और उसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना और भारतीय सिपाहियों के मध्य हुआ, लेकिन जल्दी उसने व्यापक रूप धारण कर लिया। किसान, दस्तकार, जमींदार 1 साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे और अपनी वीरता तथा बलिदान से उन्होंने भारतीय इतिहास में जगह बनाई। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोह की शुरुआत तारीख 29 मार्च 1857 बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने इन कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और आक्रोश में आकर 2 अंग्रेज सैनिक, लेकिन बाग और साजिश टॉरमन को गोली मार दी। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस खबर ने देश में क्रांति की आग फूंक दी। तारीख 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने इस कारतूस को मुंह में लेने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप 9 मई को घुड़सवार सेना को बर्खास्त कर दिया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। 10 मई को यह खबर पूरे मेरठ और दिल्ली में फैल गई है। मेरठ के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और जेल में घुसकर अपने साथी सैनिकों को छुड़ा लिया। भारतीय पैदल सेना और भारतीय घुड़सवार सेना दोनों एक साथ मिल गई और पूरे मेरठ पर कब्जा कर लिया। 11 मई को भारतीय सेना मेरठ से दिल्ली की ओर आगे बढ़ी। सेना ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपने मुखिया के रूप में चुना। दिल्ली जाकर भारतीय सेना ने कर्नल रिप्ले साइमन फेजर लेफ्टिनेंट बिलोबी की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गई। बहादुर शाह जफर ने भारत के सभी राजाओं को पत्र लिखकर अपने साथ मिलने को कहा, ताकि साथ मिलकर पूरे देश को अंग्रेजों से मुक्त कर सके। विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली। दिल्ली 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना। विद्रोह का औपचारिक नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु वास्तविक नेता जनरल वक्त खान के हाथों में था, जो बरेली से अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचे। झांसी 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया और हड़प की नीति के तहत झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिल लिया। इसके उपरांत रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अपनी सेना के साथ कब्जा कर लिया, जिससे ग्वालियर के राजा सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण ली। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज सैनिक सेना के कमांडर जनरल यूरो सामने हो गए। रानी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अपनी सहायिका झलकारी बाई के साथ शहीद हो गए। कानपुर में सेना का नेतृत्व पेशवा नाना साहब ने किया। अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। अंग्रेज अधिकारी 2 व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उनके पुत्र ब्रिजेश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया तथा यहां समानांतर सरकार की स्थापना की गई। अंग्रेज अधिकारी सर हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया गया। बरेली खान बहादुर ने अपने आप को बरेली कर राजा घोषित किया,
जिसमें उनके साथ 4,000 सैनिक ने दिया। फैजाबाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने सेना का नेतृत्व किया। जगदीशपुर 70 वर्षीय बहादुर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन को जगदीशपुर में कड़ी चुनौती दी। बागपत यूपी का एक इलाका है जिसमें राजा शाहमल ने 84 गांव के मुखिया के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता के दिल्ली से मेरठ जाने वाली संचार सेवाओं को नष्ट कर दिया। साथ ही न्याय करने के लिए एक न्याय घर खोला। दुर्भाग्य से जुलाई 1857 में सहमल को अंग्रेज अधिकारी डनलप द्वारा धोखे से मार दिया। उसके सिर को काटकर सार्वजनिक रूप से लटका दिया गया। इलाहाबाद इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली द्वारा किया गया। इन स्थानों के अलावा विद्रोह बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के क्षेत्र ग्वालियर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, संबलपुर, मथुरा, सागर, रायपुर, मंदसौर, इंदौर इन स्थानों पर था। विद्रोह के मुख्य कारण 1857 के विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण: वेलेस्ली की सहायक संधि 1798, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति 1848, 1856 में अवध को शासन के आधार पर हड़पना, पेंशन एवं उपाधि का अंत, बहादुर शाह जफर का पद बर्खास्त, 1832 का इनाम कमीशन, 1854 में डलहौजी ने 2000 जागीरों को जब्त कर लिया। कंपनी के प्रशासन में प्राप्त भ्रष्टाचार, वेतन और पद में असमानता, अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता, फारसी के स्थान पर, न्यायालय में असमानता, बड़े प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति। आर्थिक कारण: देश के परंपरागत आर्थिक संरचना का विनाश ब्रिटिश नीति के चलते पारंपरिक हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, जिससे कारीगरों की आजीविका छिन गई। इंग्लैंड से सस्ता माल भारत आने लगा और भारतीय व्यापारियों एवं गृह उद्योगों पर मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक मार पड़ी। 1813 एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, भारतीय सामानों पर उच्च कर, आधुनिक उद्योगों का विकास न करना, भारतीय रेल का विकास जिसे सभी गांव को जोड़ दिया, धन का निकास, भारत से विशाल मात्रा में धन ब्रिटेन भेजा गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन दादा भाई नौरोजी की पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ में किया गया है। अकाल के कारण भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। धार्मिक कारण: 1813 में एक अधिनियम के द्वारा मिशनरी को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। 1850 रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के द्वारा संपत्ति का अधिकार सिर्फ ईसाइयों को होगा, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया। ईसाई मिशनरियों के कारण धर्म खतरे में पड़ गया। वे हर जगह अस्पतालों, स्कूल, बाजार, प्रशासन में ईसाई धर्म को प्राथमिकता देने लगे। सामाजिक कारण: अंग्रेजों ने भारतीयों से कोई सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया। अंग्रेज भारत में लगातार परदेसी ही बने रहे। अंग्रेज भारत में घर बनाने नहीं आए थे। उनका उद्देश्य सिर्फ भारत से धन लूटकर इंग्लैंड ले जाना था। 1770 से 1857 के बीच 12 बड़े तथा अनेक छोटे अकाल भारत में पड़े। विलियम एडवर्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय जनता अंग्रेज पुलिस को कोड सामान समझती है। व्हाइट मैन पॉलिसी: अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ काले गोरे का भेद निकला और वह काले लोगों को गुलाम समझने लगे। सामाजिक कुप्रथा: आदमी की बाली बच्चियों की हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा को रोक दिया। विधवाओं का पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन जैसे कानून लागू किया। सिपाही असंतोष: गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय सैनिकों के बारे में कहा कि भारतीयों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें उच्च पदों पर भर्ती नहीं किया जाएगा। चार्ल्स लिबरल ने कहा, भारत के सैनिक बाली के गुंडे हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अंग्रेज तथा भारतीय सैनिक का वेतन अनुपात 5:1 था। सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध समुद्र पर लड़ाई के लिए भेजना। पदोन्नति में भेदभाव: भारतीय सैनिकों का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था। 1764 के एक सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों ने 30 सिपाहियों को टॉप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। 1806 में बेलूर में सिपाही विद्रोह।
1858 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल फैक्ट्री हॉलिडे ने कहा कि बंगाल की फौज बागी और हमेशा विद्रोह के लिए तैयार थी, और यह थे ताकि कभी ना कभी अगर सहयोग तथा अवसर मिले तो विद्रोह कर बैठेगी। 1857 विद्रोह की असफलता के कारण भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने निर्दयपूर्ण दमन की नीति अपनाई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने बाहर की सेना मंगवाई और क्रांतिकारी और साथ देने वाले राजाओं को कुचल डाला। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, उन्हें अंततः सफलता नहीं मिली। वह सोच रहे थे कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालकर भारत को स्वतंत्र कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि भारतीयों को 90 और वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। इस महान क्रांति में सफलता के कुछ प्रमुख कारण थे। विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना। जमींदार, तालुकदार, महाजन, व्यापारी, कई राजा महाराजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टी अंग्रेज सरकार की मदद की। मध्यम वर्ग एवं शिक्षित भारतीयों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दक्षिण भारत क्रांति में शामिल नहीं हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला के शासक संघ के राजा, कश्मीर के महाराजा आदि उत्तर प्रदेश शासकों ने अंग्रेजी सरकार की मदद की। उनकी न केवल पैसों से मदद की, बल्कि उन्हें अपनी निजी सेना भी दी। कुल क्षेत्र का 1/4 और कुल जनसंख्या का 1/10वां भाग क्रांति में शामिल हुआ। एक संगठित विचारधारा का अभाव। क्रांतिकारी एवं साथ देने वाले राजाओं के उद्देश्य अलग अलग थे। वह अपने अपने देश बनाना चाहते थे, न कि एक राष्ट्र। 1857 की क्रांति का निश्चित समय 31 में 1857 निर्धारित किया गया था। इस दिन एक साथ पूरे देश में क्रांति होनी थी, परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पहले ही 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। क्रांति की शुरुआत अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में हुई। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमान को आपस में तो नहीं लड़वा पाए, लेकिन उसने समृद्ध भावनाओं से रेजिमेंट और मद्रास की शैली को अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें मराठा गौरखा, सिख तथा हिंदू सैनिकों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अंग्रेजी सेना ने टॉप और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूक का प्रयोग किया, जबकि क्रांतिकारी पुराने हथियार, तलवार और भाले से ही लड़ते रहे, जिससे काफी जनहानि हुई। अंग्रेजी सरकार के पास रेल, डाक, परिवेश एवं तार के सभी साधन उपलब्ध थे तथा भारतीय सैनिकों के पास संचार साधनों का अभाव था। असफलता का एक बड़ा कारण सैनिकों की संख्या में अंतर था। अंग्रेजों के पास 96,000 सैनिक थे। इसके अलावा उन्होंने देसी रियासतों तथा बाहर के देशों से भी सेना मंगवा ली थी। भारतीय क्रांतिकारियों की संख्या कम थी तथा उनमें शिक्षा का अभाव था। बहादुर शाह जफर सभी राजाओं को एक साथ लाने में असफल रहे। 1857 के विद्रोह का परिणाम। दुनिया भर में शक्ति के शिखर पर बेटा ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक ताकतवर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों के और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना, भारतीय शासन तथा सरदारों का सहयोग था। विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। ब्रिटिश शासन ने एक लंबी और भयानक लड़ाई लड़ी, जिसमें उनकी अंततः जीत हुई। 20 सितंबर 1857 को निकालसन के सहयोग से दिल्ली पर कब्जा कर लिया एवं बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। उसके बेटे को मार डाला। लड़ते लड़ते निकालसन भी मारे गए। बहादुर शाह को सजा के रूप में रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के पतन के साथ ही विद्रोह का केंद्र बिंदु नष्ट हो गया। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। अंग्रेजों के पास जॉन लॉरेंस, निकलसन, आउट ड्रम, हैवलॉक, कैंपवेल, नील यूरोस जैसे ब्रिटिश कमांडर थे, जिन्होंने इस युद्ध में ख्याति प्राप्त की। कानपुर में नाना साहब को कैंपवेल ने हराया। लखनऊ में बेगम हजरत महल को हेनरी लॉरेंस ने हराया। ग्वालियर में हुरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया। इलाहाबाद में लियाकत अली को कर्नल नील ने हराया। बरेली में खान बहादुर को हडसन ने हराया।
1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश तक के पास चला गया। भारतीय सेना को कम कर दिया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई। बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई। अंग्रेजों ने मुख्य विद्रोही मुसलमान को माना और उन्हें सेवाओं से वंचित किया। गोद लेने का अधिकार भारतीय राजाओं को दिया गया। हड़प नीति और सहायक संधि को हटाया गया। भारतीय संघ को महत्व दिया गया। नई कृषि नीति प्रस्तुत की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से लेकर क्राउन के हाथों में सौंपा गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद निर्मित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड का डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की। भारत में मंत्री परिषद की स्थापना। 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इतिहासकार वी स्मिथ ने यह माना कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी थी। तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटकाया गया। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी था। क्रांति में सबसे ज्यादा सेना अवध की थी। नाना साहब ने क्रांति में मदद के लिए फ्रांस के राजा को चिट्ठी लिखी। क्रांति के ज्यादातर नेता जमींदार थे। लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को गूगल बादशाह कहा। अंग्रेज अफसर मंगल पांडे के दोस्त कैप्टन गार्डी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री फॉर्म स्टैंड थे। भारतीयों को सेवा में सबसे ऊंचा पद सूबेदार था। बी.डी. सावरकर ने 1857 विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। हुरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर क्रांतिकारी में वे अकेली मर्द थी ऐसा कहा। बुक्स 1857 S.N. Sen, First War of Indian Independence, B.D. सावरकर, आशवाब बगावत ए हिंद, सर सैयद अहमद खान, Theory of Indian Mutiny 1857 S.P. Chowdhury, This Sepoy Mutiny और रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजुमदार। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।